अगर आप किसी को प्यार करते हो ना, तो प्यार में आदमी को एक साफ़ सुथरी और एक सच्ची औरत चाहिए। ज़बरदस्ती पीछे पड़ने वाली नहीं। आप पीछे पड़ने वाली भी चाहिए, लेकिन उनको ऐसा चाहिए कि जो उनकी केयर करे। ज़बरदस्ती आप धोसो, ये करो वो करो, ज़बरदस्ती आप अपनी बात मनवाओ, ये अच्छी बात नहीं है। चलो जान दो, वो बात पे तो टॉपिक पे रोज़ बात नहीं होगी। अभी दूसरी बात ये है कि मैं चाहती हूँ कि अगर आप कोई में से पूजा करवा रहे हो तो जाके उसका क्विक रिजल्ट है। अभी आप लोग हम लोग इतनी शक्तियाँ, गुप्त नवरात्रि का 6ठा दिन है। मैं अभी पूरा वहाँ पे बगुड़ा धाम बड़ौदा से, मैं जहाँ बैठी हूँ मैं पावागढ़ में, पावागढ़ से 300 किलोमीटर में भावनगर बड़ौदा बुंगलमा जाके वापस रात को 1 बजे वापस आई हूँ। सोचो हम लोग 300 400 400 किलोमीटर गाड़ी से जा रहे। क्यों जा रहे? कि माँ का आशीर्वाद मिले, माँ की शक्ति मिले। अगर अब मैं ये बोलूँ कि माँ को आना होगा तो मेरे से मिलने आएंगी, करेंगे, ऐसे चलता है क्या? ये बताओ। अभी यहाँ से 15 तारीख को गुप्त नवरात्रि पूरी होगी, मैं जाऊँगी पावागढ़ ऊपर, माँ को दर्शन करूँगी। दर्शन करके फिर यहाँ से निकलूँगी माहुरगढ़, माहुरगढ़ से एड़ेश्वरी, तुलजापुर, क्योंकि शादी का भी ओटी भरना है ना। शादी पूरी की थी, शादी अच्छे से तो ओटी भरना है। तो जब वो किया तो मुझे जाना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि भगवान को जब हम कुछ कमिटमेंट करते हो उसको पूरा भी करना पड़ता है। आप लोग क्या कमिटमेंट करते हो? अगर भगवान ने आपकी विश पूरी की तो आप 10-5 रुपये का जाके प्रसाद चढ़ा दोगे। तो जैसे 10-5 रुपये का प्रसाद चढ़ाओगे ना, वैसे ही भगवान भी आपको 10-5 रुपये की ही शक्ति देगा कि ले भाई, जैसे तेरी औकात वैसा काम। दुनिया में आगे बढ़ना है, तुम्हारा पैसा कहीं अटका है, तुम्हारा प्यार लाना है, सब कुछ करना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए एफर्ट्स डालना पड़ता है। बैठे बिठाए दुनिया में कुछ नहीं मिलता। पैसा चाहिए ना, कपड़े चाहिए ना, गहने चाहिए ना, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं ना। कि ऐसे ही भगवान ला के दे देता है कि चलो भगवान आज मुझे ना बहुत क्या क्या बोलते 10 लाख रुपया चाहिए। भगवान ने बोले हाँ जाता था, शाम को तुमको गिरे पड़े हुए मिल जाएंगे। वाह! तुमने बोला भगवान मुझे ना एक सोने का हार चाहिए और भगवान ने तुमको प्रकट कर दिया। ऐसा होता है क्या यार? विश किसके लिए की जाती है? कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, भगवान प्लीज़ रास्ता खोलो कि मैं आगे का कुछ काम कर सकूँ, कुछ रास्ता खोलो कि मैं आपकी। जैसे एक बार एक पंडित, एक आदमी था लकड़हारा, सत्यनारायण की कथा में एक लकड़हारा था, उसने उस दिन सत्यनारायण की पूजा का प्रण लिया। ये नहीं बोला कि भगवान मुझे करोड़पति बना दो, उसने प्रण लिया कि भगवान मुझे आपकी पूजा सुननी, मेरे पास पैसा नहीं है, कैसे पूजा सुनूँ। उस दिन सत्यनारायण भगवान ने उसके ऊपर इतनी कृपा की कि उस दिन गांव में इतनी ज़ोर से बारिश कर दी कि सारी लकड़ियाँ गीली हो गई। और जब वो लकड़ियाँ लेके गए तो उसकी लकड़ियाँ बिक गई। आज गुरुवार है, देखे सत्यनारायण की कथा भी सुन लिया आपने। उसकी पूरी लकड़ियाँ बिक गई। वो लकड़ियाँ बेच के वो गया और भगवान से चीटिंग नहीं किया, गया अपना कहते हैं ना जो भी आटा गुड़ भगवान की सामग्री भगवान का जो केले का पत्ता, केले का खंबा, प्रसाद, भगवान की फ़ोटो लाया, पंडित जी को बुलाया, दान दक्षिणा दिया, सत्यनारायण की कथा सुनाया। आगे के जन्म में जाके वो बहुत बड़ा राजा बना, लकड़हारा। उसी में एक कहानी थी कि एक आदमी था, वो आप लोग के जैसा आदमी था। एक आदमी था, बनिया था, बनिया तो जात के होते ही है कंजूस। उसने भगवान को कहा कि भगवान मेरे को औलाद नहीं, औलाद दे दो तो मैं आपके सत्यनारायण की कथा सुनूंगा। ठीक है, भगवान ने उसको एक प्यारी सी बेटी दे दी। ये लास्ट की कथा है हाँ सत्यनारायण में। भगवान ने उसको प्यारी सी बेटी दे दी। बेटी होने के बाद भी वो कथा सुनना भूल गया। बोला अरे रुको, पहले बेटी बड़ी हो जाने दो, अभी उसका पालन पोषण में पैसा जाएगा। जब पालन पोषण में पैसा जाएगा, जब बड़ी होगी तब मैं करूँगा सत्यनारायण की पूजा। ठीक है, भगवान ने एकदम उसको फटाफट बड़ी करना शुरू कर दिया। अब बड़ी कर दिया तभी भी भूल गया। तब फिर भगवान उसका वेट करेगा, अब ये मेरी पूजा करेगा। तब उसने अपनी बीवी को बोला, उसकी बीवी ने बोला कि अरे अब तो भगवान की पूजा कर लो। भगवान तो लकड़ा क्या बोलते हैं, बनिया बोला कि अरे अभी कैसे, अभी बेटी बड़ी हुई है, शादी करनी है, शादी वादी निपटा लूँ तब मैं पूजा करूँ। ठीक है, उसकी अच्छी जगह शादी हो गई। शादी होने के बाद भी उसने वो नहीं किया। बाद में अपने दामाद को लेके तेज पत्ता, काली मिर्च सब लेके बनिया गया दूसरे गाँव में बेचने के लिए नाव से जाते थे। अब भगवान को आ गया गुस्सा कि भाई पहले बच्ची बोला, बच्ची होने के बाद बड़ा होना बोला, बड़े होने के बाद भी अब दामाद आ गया। अब क्या पूरा ख़ानदान में बूढ़ा मरते वक्त करेगा क्या? दूसरे गांव गया, वहाँ पे ऐसा हुआ कि अचानक से एक जगह पे वो लोग कहीं पे खेत के नीचे कुछ तो खाने के लिए बैठे थे। वहाँ पे 2 कलिंगर पड़े हुए थे कलिंगर पड़े हुए थे और वो भगवान ने दोनों दामाद ससुर की परीक्षा ली। जैसे वो लोग खाने बैठे वैसे ही उनको राजा को सपने में आया कि तेरे दोनों राजकुमार को 1-2 आदमियों ने मार के खेत में वो कर दिया है। तो राजा ने तुरंत खेत में भेजा और जो 2 कलिंगर थे वहाँ पे वो पता चला राजा के दोनों बच्चों का चेहरा हो गया। तो राजा के लोग उन्हें लेके गए
जेल में भर करने। तब वो भाई समझ गया, बोला कि बाद में उनको भगवान ने आके दर्शन दिया बनिया को। बनिया एकदम टेंशन में आ गया। बनिया ने दर्शन दिया, क्या बोले, बहुत दिन हो गए, वो अंदर ही जेल में थे। तब यहाँ पे उनकी माँ और बेटी दोनों वेट कर रहे पति और दामाद का कि भाई अभी तक पति दामाद आए नहीं। बेटी का रो रो के बुरा हाल था। तब माँ ने याद दिलाया कि लगता है ये सब कुछ सत्यनारायण भगवान का प्रकोप है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे जन्म पे मन्नत मांगी थी और अब तक उन्होंने मन्नत पूरी नहीं की। तो चलो बेटी हम पहले सत्यनारायण की कथा सुनते। जैसे ही उनकी बेटी ने सत्यनारायण की कथा सुनी और बोली कि जैसे ही मेरे पति आएंगे वैसे फिर से मैं कथा सुनूंगी। जैसे उसने मन्नत मांगी, कथा सुनने की तैयारी की, वैसे ही राजा को स्वप्न में आया कि भगवान ने कहा कि वो दोनों मेरे बंदे हैं, तू उसको छोड़ दे, नहीं तो मैं तेरे सर के 1000 टुकड़े कर दूंगा। तो राजा ने तुरंत उनको छोड़ा, फिर से सोना चांदी दे के उनको विदा किया। और वहाँ से वो भी पछता रहे कि हमसे गलती हो गई। तो उन्होंने बोला बनिया ने कि जाते मान, जैसे ही घर पहुँचेंगे वैसे ही हम सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ पे ऑलरेडी लोग सत्यनारायण की कथा सुन रहे थे। जैसे ही बेटी को पता चला, बेटी प्रसाद भी ग्रहण नहीं की, क्योंकि भगवान का प्रसाद अगर हमें कोई देता है, कभी भी याद रखिए प्रसाद हमें ग्रहण करना चाहिए। कोई भी प्रसाद हो, प्रसाद में कभी शंका मत करो कि किसी ने कुछ करके दिया है। प्रसाद बोल दिया, खा लो, उसमें जहर भी रहेगा, भगवान उसको अमृत कर देंगे, ये बात याद रखो। तो प्रसाद छोड़ के पति से मिलने चली गई। जैसे ही पति से मिलने चली गई वैसे ही नाव पानी में डूब गई। पति के साथ, सामान के साथ पानी में नाव डूब गया। दामाद रो रहे, क्या बोलते हैं, ससुर रो रहा है, माँ रो रही है, बेटी रो रही है। तभी से आकाश से भविष्यवाणी हुई कि जाओ पहले जो प्रसाद छोड़कर वो प्रसाद लो, फिर तुम्हारा पति जिंदा मिलेगा। तो वो गई फटाफट प्रसाद ग्रहण की, आई तो उसका पति वापस सही सलामत वहाँ था। फिर खुशी खुशी बनिया ने अपनी गलती मानी और बनिया ने अपनी गलती मान के पूजा पाठ किया। तो ये बात होती है सत्यनारायण भगवान की। बोलो जय। कहते हैं जिस तरह से अगर हम भगवान को वेट कराते ना, तो भगवान जब हमें वेट करवाने पे लगवाते हैं ना, तो इस दुनिया का कोई माइका लाल ऐसा नहीं जो हमें सुधार सके। जब भगवान की लाठी पड़ती ना, तो इस दुनिया का कोई आदमी नहीं जो हमें सुधार सका। इसके लिए मैं कह रही हूँ, अभी लॉटरी मैंने लॉटरी बंद कर दी, क्योंकि लॉटरी में भी लोग परेशान करें। माता जी हम 19 को देंगे, 20 को देंगे। अरे मैं क्या माता जी तुमसे भीख मांगने आ रही हैं क्या? शक्तियों के पीछे मैंने कहा फ़ायदा देंगे, तो उन लोगों को लग रहा है कि मुझे पैसे चाहिए। नहीं चाहिए भाई, शक्तियाँ लो। अब आज से शक्तियों के पीछे 1 रुपये का फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप शक्तियाँ लो, शक्तियों को यूज़ करो, शक्तियाँ खुद आपको फ़ायदा देंगी। शक्तियाँ लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। जैसे मेरा वीडियो आता है मैं तो रोज़ बनाऊँगी, विश करो। लेकिन एक बात, आपको अपना प्यार पाना है, लोगों से पैसा निकालना है, कोर्ट कचहरी का मामला हटाना है, तो उस चीज़ों के लिए, सारी चीज़ों के लिए पूजा करवानी पड़ती है। जब आप पूजा करवाएंगे तभी क्विक रिजल्ट मिलेगा। मेरे में इतना दम है कि 7 दिन के अंदर क्या 24 घंटे में आपका प्यार आपके कदमों में आ सकता है। लेकिन अगर आपको विश करके वेट करना है तो करो 2-3 महीना, तब तक वो दूसरी जगह शादी करेगा, 2-4 बच्चे पैदा करेगा, तब मिलना भाई बहन बन के, जाके राखी बांध देना। और क्या करोगे? ठीक है ना। जय माता दी।